नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंडित जी जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। जी चलिए जानते हैं, आज शुभ संवत 2081 शक 1940 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन मंगलवार। चतुर्थी रात्रि को 7:29 तक, आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 2:56 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:34 से 3:57 तक होगा। तो ये है आज का पंचांग, और पंचांग के बाद आते हैं आज के विषय के बारे में। तो बता दें कि आज हम ज्योतिषी विश्लेषण से जानेंगे कि कैसे हाइपर एक्टिव बच्चे को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हाइपर एक्टिव बच्चे को कैसे कंट्रोल करें, इसके बारे में हम इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारे सारे दर्शकों को हम ये भी बता दें कि लगातार जो है कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई देंगे, नंबर हम फ्लैश करते रहेंगे। उन नंबरों पर कॉल करके पंडित जी से आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी कुछ भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वो आप उन नंबरों पे कॉल करके पंडित जी से कर सकते हैं। तो पंडित जी चलिए अब शुरुआत करते हैं, विषय पे आते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानते हैं कि हाइपर एक्टिव बच्चे होते क्या है। जैसे बात से ही समझ में आता है, हाइपर एक्टिव का मतलब होता है ज्यादा सक्रिय। अति सक्रिय बच्चे जो हैं वो हाइपर एक्टिव कहलाते हैं। ज्योतिष के नजरिए से इसे कैसे देखते हैं, ये देखने की बात है। हाँ, लग्न 3, 11वें इन स्थानों पर मंगल राहु जैसे ग्रहों की युति हो जाए, क्योंकि मंगल राहु लग्न 3 या 11वें में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में, या तृतीयेश के साथ में मंगल राहु जैसे ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, ऐसी स्थिति में ऊर्जा का आधिक्य होता है और ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव कहलाते हैं। जी तो बिल्कुल राहु की वजह से जो है बच्चे वो है हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। तो अब आपसे ये भी जान लेते हैं कि इनको कंट्रोल करने के ज्योतिषी उपाय क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखें कि हाइपर एक्टिव बच्चे, जैसे लग्न में मंगल के साथ में राहु हो, तो ये अतिशय एक्टिव होते हैं, अतिशय सक्रिय होते हैं। इसी तरह से अगर हम तीसरे स्थान पर मंगल राहु, या तीसरे स्थान पर मंगल लग्न में राहु, लग्न में मंगल तीसरे स्थान में राहु, या 11वें स्थान में राहु लग्न में मंगल, ऐसी स्थितियां हो, यानी मंगल राहु और शुक्र जैसे ग्रह इन जगहों पर पड़ जाए, तो जातक कई बार बहुत ज्यादा अति सक्रिय हो जाते हैं और सक्रियता के कारण ऊर्जा का आधिक्य होता है। अब सवाल यह है कि ऊर्जा का आधिक्य और ऊर्जा सही दिशा में चलने लगे तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। मतलब अगर ये बच्चे बहुत खेलते हैं, बच्चों दोस्तों के साथ खेलते कूदते हैं, मैदान में खेलते हैं, किसी तरह के स्पोर्ट्स में, या किसी तरह के काइनेस्थेटिक एनर्जी यानी मोटर स्किल को यूज़ करने वाले किसी आर्ट में हैं, जैसे डांस है या फिर खेल है, जिसमें हम फुटबॉल या क्रिकेट या वॉलीबॉल या नेटबॉल या फिर दूसरे इतर जो गेम्स देखते हैं, इन खेलों में अगर वो एक्टिव होते हैं तो उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। पर यदि वो ऐसा नहीं होते, जैसा कि हम इन दिनों में देख रहे हैं कि बच्चों को हम एक कमरे में बंद सा रखते हैं, ऐसी स्थिति में बच्चे दूसरी तरह से अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। जैसे वो घर में तोड़ फोड़ करते हैं, या फिर लगातार टीवी देखते हैं, या लगातार गेम खेलते हैं, या फिर खाते रहते हैं। बिल्कुल पंडित जी, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन इसी बीच जबलपुर से कॉलर पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, क्या कुछ जानना चाह रही हैं और किन के बारे में? जी, मैं अपने भाई की शादी के बारे में जानना चाह रही हूँ। जी, अब उसके लिए आप अपने भाई की जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। जी, 21 जुलाई 1995। 21 जुलाई 1995। जन्म का समय? जन्म का समय 1:55 दोपहर में। दोपहर के 1 बजे। 1:55। 1:55। जी, जन्म स्थान मंडला। जन्म स्थान मंडला। जी जी पंडित जी, क्या जानना चाहते हैं? ये अपने भाई के विवाह के बारे में जानना चाहती है। चलिए आइए देखते हैं। आपके भैया का जन्म लग्न तुला है और आपकी जो भाई की राशि है वो है मेष। सबसे पहले हम हाइपर एक्टिव की बात करें। अभी हमारे सामने एक दर्शक है जिनके भाई के लग्न में राहु है। आप उनसे पूछिए कि क्या वो बहुत ज्यादा सक्रिय थे, बहुत ज्यादा गुस्सैल थे, पूछिए जरा, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा काफी ज्यादा
एक्टिव है और इस बच्चे की लग्न में मंगल और लग्न में राहु और 12वें स्थान में मंगल है, तो ऐसा बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जब चर्चा करते हैं शादी की तो सप्तमेश मंगल 12वें स्थान में शनि से आक्रांत है, तो ऐसे बच्चे की शादी से पहले एक अर्क विवाह कराना होगा, क्योंकि बच्चा मंगली भी है और लग्न में राहु भी है। तो मंगल राहु की शांति के लिए विधिवत कुंभ विवाह अर्क विवाह कराएं, अर्क विवाह करा करके और फिर राहु की शांति कराएं, तो इस बच्चे की शादी जल्दी हो जाएगी। याद रखें कि इस बच्चे के विवाह का समय जा चुका है, क्योंकि बृहस्पति जब मेष राशि में थे तब इस बच्चे के विवाह का योग था। अब चूंकि बृहस्पति वृषभ राशि में जा चुके हैं और आगे चल करके ये मिथुन राशि में जाएंगे, जब मिथुन राशि में जाएंगे तो फिर से एक बार इनके विवाह का योग आएगा, मतलब 14 मई के बाद। मगर उससे पहले इन्हें एक अर्क विवाह नांदीमुख शादी के साथ में करा लेना चाहिए, साथ में राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराना चाहिए। इस बच्चे को एक अच्छा सा पन्ना ओपल पहना दे तो बहुत जल्दी इसका विवाह भी होगा और इसके बाद का जीवन इसका सुंदर होगा। तो बिल्कुल कॉलर जबलपुर से कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई थी। पंडित जी विषय पर वापस आते हैं, आप अपनी बात जारी रखें। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, अगर इन्हें सही तरह से इसकी एनर्जी को चैनलाइज कर लें तो परेशानी नहीं होती। अब सवाल यह है कि यदि एनर्जी नहीं चैनलाइज हुई तो क्या होता है। तो बच्चे आमतौर पे गेम में बिजी रहते हैं, इन्हें प्ले स्टेशन खेलते हैं या मोबाइल का गेम खेलते हैं या फिर कंप्यूटर गेम खेलते हैं और लगातार अपने आप को बिजी रखते हैं। मगर इस समय जो सबसे बड़ी बुरी चीज़ हो सकती है कि ये बच्चे मोबाइल में बहुत डिस्ट्रक्टिव गेम खेलते हैं और इसके चलते इनके मन में लगातार बुरी भावनाएं चलती हैं, जिसके चलते बच्चे कई बार क्रोधी, चिड़चिड़े और बहुत ज़्यादा पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन बच्चों को संभालना बड़ा कठिन होता है। तो रास्ता तो बिल्कुल सीधा है कि ऐसे बच्चों को सबसे पहले स्पोर्ट्स में डाल देना चाहिए। अब एक एक करके हम देखते हैं, यदि राहु जन्म कुंडली में हो तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश करें कि सरस्वती के मंत्र का जप करें और साथ में काउंसलिंग करते रहें। बच्चे से कहें कि लगातार क्रिएटिव गेम में रहे तो वो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि मंगल की शुभ स्थिति हो तो ऐसे बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहिए, साथ में पीपल की जड़ में थोड़ा सा दूध डलवाएं। तो बिल्कुल पंडित जी, आगे भी आपसे उपाय जानेंगे कि और इनके क्या क्या उपाय हैं, लेकिन इसी बीच खंडवा से एक और कॉलर हमारे साथ रघुवंशी भी जुड़ चुके हैं। रघुवंशी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैडम, जी मैडम। जी, किन के बारे में आप जानना चाह रही हैं? मेरे बेटे के बारे में। जी, उसके लिए अपने बेटे की जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म का समय बताइए। 3/7/7। एक बार फिर से बोलो। वापस बताएंगे। 3/7/7। 3 या 30? 3 बोल रही हैं कि 30 बोल रही हैं? 3 मैडम, 3 जुलाई 7वां महीना 2007। हाँ, 3 जुलाई 2007। समय 10:10, स्थान इंदौर, जन्म स्थान इंदौर है। जन्म 10:10 सुबह की रात? दिन का। क्या जी, जन्म का स्थान? इंदौर। जी, क्या सवाल है? मैडम, उस पढ़ाई उसके भविष्य में थोड़ा उसको गुस्सा ज्यादा आता है। जी पंडित जी। फिर ये दूसरा प्रश्न है कि गुस्सा ज्यादा है। अभी हमने चर्चा की कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में, लग्न में या तीसरे स्थान या 12वें स्थान, 11वें स्थान में मंगल, राहु या केतु जैसे ग्रह पड़ जाए तो बच्चा काफी बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है। सवाल ये है, जो गुस्सा है असल में ऊर्जा का प्रतीक है। इस बच्चे के भी लग्न में केतु है और 11वें स्थान में सूर्य बुध है। इस बच्चे में बहुत एनर्जी है। अगर इस बच्चे को सही तरह से स्पोर्ट्स में डाला जाए तो ये बच्चा काफी ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है। सवाल ये है कि इसमें पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि तृतीय शुक्र 12वें स्थान में शनि के साथ में बैठा है। इस बच्चे में थोड़ा सा आलस्य ज्यादा है और ये पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल भी नहीं करता होगा और ये बहुत ज्यादा डिसोबीडियंट होगा, क्योंकि शुक्र की 12वें स्थान में होने के कारण इस बच्चे में इस तरह के लक्षण देख सकते हैं। इस समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं 2025 सितंबर तक। इसका मतलब ये हुआ कि 2025 सितंबर तक इस बच्चे की पढ़ाई में निश्चित तौर पर बाधा रहेगी। एक तरह से ये मार्केश भी है। सेहत की भी परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो 11,000 महामृत्युंजय जप और साथ में रुद्राभिषेक करा लें और इस बच्चे की अच्छे से काउंसलिंग कराएं। इस बच्चे के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज और माणिक पहनाएं। तो निश्चित तौर पर यह बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा और पढ़ाई लिखाई में ध्यान देगा। याद रखें, सितंबर 2025 तक इस बच्चे की सेहत भी अच्छी नहीं है, तो दोनों ही तरह की चीज़ों को ध्यान देना होगा। जी
तो बिल्कुल लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। पंडित जी, आप हमें बता रहे थे कि हाइपर एक्टिव बच्चे को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। आपने बताया कि ऐसे बच्चों को सरस्वती जी की उपासना करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि हनुमान जी की आराधना करके पीपल में जल भी चढ़ाना चाहिए। आगे भी आपसे जान लेते हैं और क्या क्या उपाय करने चाहिए। देखिए क्या है, इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे मंगल है तो हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, राहु है तो पीपल के वृक्ष की सेवा कराएं या सरस्वती के मंत्र का जप कराएं। इसी तरह से बुध और शुक्र भी हैं जिनके प्रतिकूल रहने से भी बच्चा आक्रामक हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप गणपति का पूजन कराएं। अगर शुक्र खराब हो तो ऐसी स्थिति में आपको बच्चे को दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव हों तो उनके लिए काउंसलिंग जरूर करा लें। याद रखें कि इन दिनों में बच्चों में काफ़ी ज़्यादा OCD भी आ रही है, मतलब OCD भी दिखाई पड़ रही है। OCD माने ऑब्सेशन होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। ये आमतौर पे बच्चों को भय पैदा करता है। लगातार ये जो गेम खेलते रहते हैं इससे इनके अंदर में एक भय, डर पैदा हो जाता है और ये OCD के मरीज हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन बच्चों को किसी अच्छी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। याद रखें कि किसी प्रकार का मनोविकार आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। इन दिनों में जो हमने अपने बच्चों को मैकेनिकल रखा है, मतलब अपने कमरे से बाहर नहीं जाने देते, ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों में अनेक प्रकार के विकार हो रहे हैं। इसलिए मेरे सभी दर्शकों से यही प्रार्थना है कि यदि आपके घर में बच्चे हों तो उन्हें खूब खेलने दें, बच्चों के साथ मिलने दें और कोशिश करें कि उन मानवीय जीवन, मानवीय समाज में उनकी परवरिश करें, मैकेनिकल यानी यांत्रिक समाज में नहीं, वरना आपका बच्चा काफी ज्यादा रूढ़ हो सकता है। बिल्कुल पंडित जी। और इसी बीच जबलपुर से एक और कॉलर प्रभा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रभा जी, क्या कुछ सवाल हैं आपके? हाँ मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। प्रभा जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, अपने बेटे की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। 22 मई 2013। 22 मार्च 2013। 22 मई 2013। हाँ जी, जन्म का समय 2:10 PM। 2 बजे। स्थान? हाँ, जन्म का स्थान? बालाघाट। क्या जानना चाह रही है, क्या सवाल है आपके? मैं इससे पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलिए, बच्चे की पढ़ाई के बारे में जानना है। हम अपने दर्शकों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप हमसे बात कर रहे हो तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें, वरना कई बार आपको दो आवाज़ें एक साथ सुनाई पड़ती हैं। इसलिए टीवी की आवाज़ बंद करके टेलीफोन से ही बात करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करते हैं पढ़ाई की। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, इसकी राशि भी कन्या है। अब हम चर्चा कर रहे थे कि शनि राहु अगर लग्न दूसरे तीसरे स्थान में बैठ जाए तो क्या होता है। शनि राहु के एक साथ बैठने का मतलब यह है कि इसके घर में, इस बच्चे के घर में पितृदोष और पितृदोषों की निवृत्ति बेहद आवश्यक है। इस बच्चे के 8वें स्थान में मंगल है। तृतीय अगर अष्टम स्थान में हो तो ऐसा बच्चा फिर से आलस्य का शिकार हो जाता है और कई बार इसी आलस्य के शिकार होने के कारण उस बच्चे में पढ़ाई की इच्छा कम हो जाती है और आज्ञा पालन भी इसका कम होता है। इस बच्चे की जन्म कुंडली देखें तो ऐसा समझ में आता है कि इस बच्चे की शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, मतलब अभी भी उसके अंदर में पढ़ाई की इच्छा कम है क्योंकि शनि राहु से आक्रांत है। मगर आने मई के बाद में इसका समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा और ये बुध की अंतर्दशाओं में काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। मगर फिर जब शुक्र की दशा आएंगी, मतलब लगभग 5 वर्ष बाद, तो फिर से इसके अंदर में इसी तरह का डिस्ट्रैक्शन दिखाई पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स से 2 आग्रह हैं। नंबर 1 कि बच्चों को थोड़ा सा खेलने दें। नंबर 2, इस बच्चे के अच्छे जीवन के लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। नंबर 3, इस बच्चे को वाहन देते समय बहुत सावधान रहें क्योंकि इस बच्चे के 8वें स्थान में मंगल केतु है। इसे बहुत चोटें लग सकती हैं, ये बहुत इंजरी प्रोन है। पेरेंट्स को चाहिए कि साल में एक बार इसकी बेहतर सेहत के लिए तुलादान जरूर कराएं, इससे इसकी सेहत काफी बेहतर रहेगी। तो बिल्कुल लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर जुड़ते जा रहे हैं। पंडित जी, वक्त हो चला है राशियों का, फटाफट से जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की सारी राशियां। शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर हम देखें तो ये समझ में आता है कि इस समय मेष राशि वाले जातक काफ़ी ज़्यादा उलझन में है, खासकर राहु के कारण। और इस राहु के कारण नींद की परेशानी, खर्च थोड़ा सा अधिक है और मन में भी काफ़ी ज़्यादा चंचलता है क्योंकि चंद्रमा 3 स्थान में है। शनि 11वें स्थान में। रूटीन में आय काफ़ी बेहतर रहेगी और हम देखें कि अगर तृतीय अष्टम स्थान में है तो ये भी आलस्य के शिकार हो रहे हैं। क्या करना चाहिए?
तो जब कभी भी मूड आपका अच्छा ना हो, आलस्य बहुत ज़्यादा हो, उलझन काफ़ी ज़्यादा हो, तो क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, स्नान करके हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर एक घी का दिया जलाकर दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में हम देखें कि 11वें स्थान में राहु है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। दशम स्थान में शनि, बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट की एकदम संभावना। यदि आप शादीशुदा हो तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ पंगा बिल्कुल ना करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? नंबर 1 कि आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ रहें। नंबर 2 बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखें, अनावश्यक समय खराब न करें और भगवान शिव का पूजन करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन ये बनाई कि जिसके लग्न में चंद्रमा है। चंद्रमा लग्नस्थ होने के कारण मन चंचल होता है और यही चंचलता, अनेकाग्रता जीवन में असफलता देती है। इसका मतलब यह है कि मन चंचल होने के कारण मन अनेकाग्र होगा। इस समय देखिए बृहस्पति 12वें स्थान में, तो कहीं लाइफ पार्टनर की सेहत की थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ती है। राज्य सत्ता से जुड़े काम आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे। अवसर आपके पास ढेर है। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो आज आवेदन करें। आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर दिन की शुरुआत करें, दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है, उलझने लगातार बनी रहेंगी, बेवजह की वादों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। इस समय सिरदर्द जैसी परेशानी हो सकती है। थोड़ी देर रिलैक्स करें और मोती या फिर दूध का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज परिवार सहित कुछ लंबी यात्राओं में जा सकते हैं या पारिवारिक जो हमारे यहाँ उत्सव होते हैं, पारिवारिक उत्सव में शामिल होने या पारिवारिक उत्सव को कंडक्ट करने का आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोगों से आज मुलाकात होने वाली है, मगर याद रहे किसी प्रकार की वादों से बचकर चलना है। एक बात और भी है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो बहुत सावधान रहें। अष्टम स्थान के राहु आपको बड़ी हानि दे सकते हैं। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का पूजन करें, राहु के मंत्रों के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि में हम देखें कि अपने दोस्तों, काल पार्टनर या फिर एसोसिएट्स के साथ में थोड़े से कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। ऋण आपका बढ़ रहा है, ऋण पर कंट्रोल करने की आवश्यकता। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। क्या करें जिससे दिन बेहतर हो जाए? इस समय गाय को एक गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखें कि जो थोड़ी सी एंग्जाइटी दिखाई पड़ती है, चित्त में अनेकाग्रता दिखाई पड़ सकती हो सकता है संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो। कुछ अज्ञात शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। क्या करें? जल्दी से उठें, राहु के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। हम यहाँ देखें कि भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल हैं, दोस्तों का साथ मिलेगा मगर मन शांत रहेगा। काम में ढेर सारे व्यवधान आ सकते हैं, मगर इन व्यवधानों में लगातार भाग दौड़ करके आप लंबी या बड़ी सफलता पा सकते हैं। क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? जल्दी से भगवान शिव को दूध और जल से स्नान कराकर दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में हम देखें कि चौथे स्थान के शनि हैं और चौथे स्थान के शनि होने के कारण जैसे मैंने कहा कि भूमि वाहन मकान के बड़े प्रबल योग दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से हम धनुराशि की अगर बात करें तो थोड़ा सा तनाव दिखाई पड़ता है। एरोगेंस से अपने आप को बचाकर चलना होगा। पेट की तकलीफ हो सकती है। इस समय दोस्तों का साथ मिलेगा, मगर याद रखें किसी प्रकार के दोस्तों से विवाद से अपने आप को बचाकर चलें। चंद्रमा के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में हम देखें कि तीसरे स्थान में राहु के कारण बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। एग्जैक्टली 7वें स्थान के मंगल आपको दोस्तों का बहुत बेहतर साथ देंगे, मगर कहीं आपके लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं है। संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय करने पड़ सकते हैं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? जल्दी से उठें, राहु के मंत्रों के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं कुंभ यानी एक्वारियस की। इस राशि में हम देखें कि किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छे नहीं, यात्राओं को टाला जा सकता है। इस समय इन्वेस्टमेंट करते समय, डॉक्यूमेंट साइन करते समय या चेक देते समय सावधान रहें। इस समय फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर नहीं। पारिवारिक कलह से बचें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? गुरु के मंत्रों का जप करें, गुड़ चने का दान करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की। हम देखते हैं कि लगातार उलझनों से परेशान या खर्चों से परेशान इस राशि के जातक सब कुछ के बाद
बाद बहुत क्रिएटिव और उदार होने वाले हैं। इस समय पारिवारिक कलह की संभावनाएं ज़्यादा हैं, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, मगर लाइफ पार्टनर का साथ बहुत शानदार रहने वाला है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? दोस्तों का साथ लें, दोस्तों के साथ प्रेशियस टाइम स्पेंड करें। चिंताओं से मुक्ति के लिए भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। सभी राशियों का हाल, सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से उनका दिन गुजरने वाला है। उसके साथ साथ राशि के हिसाब से पंडित जी ने ये भी बताया कि आज आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पंडित जी, काफी दिनों से एक चीज है जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, काफी दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि कोई एक ऐसा कॉमन मंत्र जिससे हम अपनी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये एक ऐसा प्रश्न है जी, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का जवाब हर एक कोई जानना चाहेगा। हमारे यहाँ पे मंगलाचरण कहते हैं, है ना। मंगलाचरण माने मंगल आचरण करना। तो जब आप जल्दी से सवेरे उठते हो, जल्दी हो या देर, जब भी आप उठते हो, स्नान करके और कम से कम 7 मिनट मंगलाचरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। और सोने से पहले भी 7 मिनट कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। एक घी का दिया जला करके भगवान को प्रे करेंगे, भगवान जी आज मेरा दिन बढ़िया रखना। और रात्रि में सोते समय प्रार्थना करें कि भगवान जी आपने मेरा दिन बहुत बेहतर रखा। रात्रि का ध्यान रखना, कल सवेरे मैं फिर से आपके चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करने वाला हूँ। ये प्रार्थना नियमित रूप से करें तो आप देखेंगे कि आपका दिन बहुत शानदार रहने वाला है। बिल्कुल, तो ये है वो एक कॉमन मंत्र जिसका जाप करके आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने दिन का समापन भी, मतलब जब आप सोने जा रहे हो तो उससे पहले भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, पंडित जी ने हमें बताया। इसके साथ साथ आज का हमारा विषय था कि ज्योतिषी विश्लेषण से हम ये जान रहे थे कि हाइपर एक्टिव बच्चों को आखिर किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बारे में भी पंडित जी ने हमें तमाम जानकारियां दी। इसके साथ साथ पूरे कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश से अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे थे, जो भी अपनी समस्याएं जो है वो पंडित जी से उनके समाधान के बारे में जान रहे थे। तो इन तमाम चीजों के लिए पंडित जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ।